अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कैप्टन मकसूद अकरम और आप देख रहे हैं अपना चैनल कैप्टन टॉक। गुज़िश्ता दिनों सिंध पाकिस्तान के डीआईजी ट्रैफ़िक पुलिस पीर मोहम्मद शाह साहब ने एक बहुत ही दिलचस्प बयान दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या फरमाया। कराची के मसले जो है ना, मेनली जो मसला है सबसे बड़ा मैंने जो देखा है वो है पोर्ट सिटी के होने की वजह से इसको जो नुकसान है। और सबसे बड़ा जो मुजरिम है वो है एसएपीटी, जिसकी तरफ किसी का ख्याल नहीं है। जब से ये साउथ एशियन पोर्ट डेवलप हुआ है, चाइना पोर्ट जिसे कहते हैं, इट्स अ डीप सी पोर्ट। इसका 16 मीटर का ड्राफ्ट है। इधर जो है अल्ट्रा कैपेसिटी के शिप्स आते हैं किसी, यानी कि पहले जो पीआईसीटी या क्यूआईसीटी ये छोटे जो पोर्ट्स थे, ये तो यूँ समझें कि सुजुकियाँ थी। अब तो यहाँ पर 16 व्हीलर आ रहे हैं। इनकी ज़बान में अगर हम बात करें तो 24 हज़ार जो है ना कंटेनर्स एक एक दफ़े में आ जाते हैं। और जब वो आके 2 भी लग जाएं, 4 बर्थ हैं इसकी, कभी कभी 3 भी बर्थ हैं एक ही वक्त में आ जाती हैं, तो आप यूँ समझ लें कि आपका कराची मफलूज हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रेलर्स और इतने ज़्यादा गाड़ियाँ रुख करती हैं एक ही तरफ, और बॉटल नेक बन जाता है पूरा आपका माड़ीपुर रोड हो गया। इसका जब तक यानी कि हल नहीं निकलेगा, कोई अलग से ग्रिड नहीं बनेगा इसका, तो कराची में एक्सीडेंट्स या कराची की जो लोगों की तकलीफ़ है वो ख़त्म नहीं होगी। तो अब इसका सलूशन तो पॉलिसी लेवल पर होगा। बहरहाल ये एक जो मेरा तजुर्बा है उसका जो निचोड़ है कि हम जितनी मेहनत कर लें, कितने मैं एसएसपी लगा दूं, कितने भी पुलिस ऑफिसर लगा दूं, इट इज़ नॉट मैन्युअली पॉसिबल। वी हैव टू कम अप विद सम सोल्यूशन फॉर दीज ठेलास पथारास, जो कि ईजी है। विल की ज़रूरत है इसके अंदर। अगर पॉजिटिवली काम किया जाए तो दिस कैन बी डन। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि पीर मोहम्मद शाह साहब एक बहुत ही काबिल ट्रैफ़िक पुलिस ऑफ़िसर हैं और उन्होंने अपने दौर में सिंध ट्रैफ़िक पुलिस में बहुत सारी इस्तिलाहात की, मगर यहाँ वो कुछ सख्त अल्फाजों का इंतखाब कर गए। मैंने शाह साहब की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो आम आवाम को बहुत सादा अल्फाजों में बहुत दिलचस्प बातें समझाते हैं, जिससे ट्रैफ़िक के कवानीन के नफाज में बहुत आसानी होती है। मगर पाकिस्तान के एक आइकॉनिक मंसूबे को ही कराची शहर का दुश्मन करार देना बिल्कुल गैर मुनासिब है। इस वीडियो का मकसद पीर साहब की दिल आज़ारी करना नहीं, मुझे पता है वो कुछ और कहना चाह रहे थे मगर अल्फाजों ने उनका साथ ना दिया। इस वीडियो का मकसद पीर साहब को और पॉलिसी मेकर्स को इस मसले का हल बताना है, जो मैंने अपने सी कैरियर में दुनिया के मुख्तलिफ पोर्ट्स के विज़िट के दौरान देखा। डीआईजी साहब, एक ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान में बेहतरीन रोज़गार प्रोवाइड कर रहा हो और जिससे मईशत का पहिया चल रहा हो, और पाकिस्तान का एक आइकॉनिक मंसूबा जिससे पाकिस्तान की पहचान हो रही हो, कैसे किसी शहर का दुश्मन हो सकता है। आइए मैं आपको चंद सॉल्यूशन बताता हूं जिससे ट्रैफ़िक का मसला बिल्कुल आसानी से हल हो सकता है। और आप माशाल्लाह आज एक पोस्ट पर हैं, आपकी बात साहिबे अरबाब सुनते हैं। अगर आप ये मंसूबे उनसे डिस्कस करेंगे तो इंशाअल्लाह कराची में ट्रैफ़िक का मसला बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपकी ये गलतफ़हमी दूर कर दूं कि अगर कोई भी बड़ा जहाज़, जैसे डीआईजी साहब ने फरमाया कि 24,000 कंटेनर लेकर अगर कराची पोर्ट आता है, तो वो 24,000 कंटेनर कराची के लिए नहीं होते। उसमें से चंद 100 या चंद हज़ार कंटेनर कराची के लिए होंगे और बाकी कंटेनर यहाँ पर सिर्फ अगर उतारे भी जाएंगे तो वो किसी फीडर सर्विस के लिए उतारे जाएंगे, जिससे कराची पोर्ट को फ्रेट की मद में एक भारी आमदनी होगी। सबसे पहला और आसान हल, एसएपीटी टर्मिनल, जिसे चाइना पोर्ट का भी नाम दिया जाता है, इसी के साथ पाकिस्तान रेलवे की रेलवे लाइन मौजूद है। अगर पाकिस्तान रेलवे और एसएपीटी टर्मिनल, कराची पोर्ट और सिंध गवर्नमेंट मिलकर काम करें तो ये कराची में ट्रैफ़िक का मसला बिल्कुल भी होगा ही नहीं। अगर वो तमाम कंटेनर्स जो एसएपीटी टर्मिनल पर पाकिस्तान के लिए डिस्चार्ज होते हैं उन्हें डायरेक्ट पोर्ट से इस रेलवे लाइन तक पहुंचा दिया जाए और रेलवे के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में उनकी तरसील की जाए, तो कराची शहर में ट्रैफ़िक का मसला काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और अगर उन्हें कराची में ही स्टॉप करना मंजूर हो तो M9 के पास उन्हें एक कॉरिडोर फराहम किया जाए, जहां रेलवे ट्रैक के ज़रिए ही उन्हें वहां तक पहुंचाया जाए और वहां स्टॉप किया जाए। तो इस तरह शहर के अंदर बड़े बड़े ट्रॉलर ना नज़र आएंगे। इसी जो रेलवे ट्रैक हमारे पास मौजूद है, इसी को इस्तेमाल करते हुए हम बआसानी एसएपीटी टर्मिनल से ये तमाम कंटेनर्स एक सेफ मकाम तक लेके जा सकते हैं।
اس کا دوسرا حل کچھ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کراچی پورٹ سے لیاری ایکسپریس وے کے ذریعے M9 تک ایک لین کو بڑے ہیوی ٹریفک کے لیے مختص کر دیا جائے. جیسا کہ آپ نے اپنے ہی بیان میں کہا کہ لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، انہیں ڈائریکشنز دینی پڑتی ہیں، تو لوگ سیدھا کام کرتے ہیں. تو آپ روڈ کے اوپر ہی بڑا بڑا فار ٹرالر اونلی یا اردو میں ٹرالر کر کے لکھ دیں، تاکہ ایک عام ڈرائیور بھی اس کو دیکھ کر اسی لین میں اپنی گاڑی چلائے. اس کا تیسرا حل تھوڑا سا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. ہمارا شہر کراچی دنیا کے ان خوش نصیب ترین شہروں میں سے ایک ہے جہاں دریا سمندر میں گرتے ہیں. اگر ہم دریائے سندھ کو پراپر طریقے سے استعمال کریں اور اس کی پراپر ڈریجنگ کریں اور یہاں پر لاک سسٹم اسٹیبلش کریں، جہاں اگر SAPT ٹرمینل پر آنے والے بڑے بڑے جہاز اپنے کنٹینر اور کارگو ڈسچارج کریں، اس کے بعد چھوٹے فیڈر سروس کے ذریعے یہ کنٹینر دریائے سندھ کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں اگر پہنچ جائیں تو اس سے پاکستانی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. عام آدمی کو بھی اس کا خرچہ بہت کم پڑے گا. اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا دریائے سندھ پاکستان کے میجر سٹیز سے گزرتا ہے. صرف ایک ویژن کی اور پراپر پلاننگ اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی چلے اور پاکستان آگے بڑھے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ ہمارے پیارے DIG صاحب اور صاحب اختیار لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ اس کے بارے میں بھی پراپر پالیسی ترتیب دے سکیں. کیونکہ پہلے صرف آپ کو مسئلہ معلوم تھا اور اب آپ کو اس کا حل بھی معلوم ہے. خوش رہیے اور خوشیاں تقسیم کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.